बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले मुजफ्फरपुर जिले की बोचा विधानसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। रविवार को ब्रह्मर्षि समाज ने एनडीए को बड़ा झटका देते हुए महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अमर पासवान को समर्थन देने की घोषणा की। खबरा स्थित निजी सभागार में आयोजित बैठक में समाज के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षाविद, व्यवसायी और समाज सेवी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बोचा में विकास की गति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अमर पासवान को दोबारा विधायक बनाया जाना चाहिए। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अमर पासवान ने अपने 3 साल के कार्यकाल में बिना भेदभाव हर वर्ग के लोगों के बीच विकास कार्य किए हैं। सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उनकी पहल की सराहना की गई। अमर पासवान ने समाज के समर्थन पर आभार जताते हुए कहा, ब्रह्मर्षि समाज से हमारे परिवार को हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिला है। यह जनता के विश्वास की जीत है। मैं बोचा के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के सम्मान के लिए लगातार कार्य करता रहूंगा। भैया मनीष भैया लालगंज से प्रचार करके और विधायक जी के समर्थन में यहाँ पहुंचे। आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन फिर भी आया है। क्या भी मेरे यहाँ प्रस्तुति का कार्यक्रम है। अब आप लोगों को हमारे युवा विधायक जी संबोधन करेंगे। काम करने से पहले मैंने कभी भी उनकी जाति का नाम नहीं पूछा। जाति और नाम पूछने का कभी काम नहीं। केवल और केवल हमने जो है वहाँ पे 35 पंचायत, पिछली बार की तरह बहुत सारे डोर टू डोर कैंपेन तो नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिनके दरवाजे तक पहुँच पाया हूँ उनके लिए तो व्यक्ति के काम करने से पहले मैंने कभी भी उनकी जाति का नाम नहीं पूछा। जाति और नाम पूछने का कभी काम नहीं। केवल और केवल हमने जो है वहाँ पे लेके चलने का काम करेगा। वही समाज, वही कैंडिडेट जो है आगे बढ़ने का काम करेगा। आज हमारे बीच जो है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की यादें और उनकी सिखाई गई अनुभव को लेके ही मैं आप लोगों के बीच में, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी दी गई शिक्षा और दी गई अनुभव जो है आप लोगों के बीच में किसी गलत प्रयोग में मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारा समाज जो है एकजुटता का जो है मिसाल बन के रहे। आप लोगों के बीच में जगह जगह भ्रमित कर देने के लिए लोग जो है कई तरीकों से आप लोगों को बताने का काम करेंगे, लेकिन आप अगर 5 मिनट के लिए अकेले तौर पे उस चीजों को सोचने का काम करेंगे तो समझने का काम करेंगे कि अमर पासवान ने किसी व्यक्तिगत आदमी का ना दिल दुखाया है, ना चोरी की है, न ही किसी लोगों से ऐसा काम करने का विश्वास किया है जो अनैतिक। हमेशा से चाहा कि लोग जो है सब समाज जो है एक साथ एकजुटता के साथ रहे। और आज सभी सम्मानित हमारे मंचासीन तथा हमारे सभी गार्जियन स्वरूप लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि इस बच्चे का, इस बेटे का, इस भाई का आप लोग मजबूती से हाथ पकड़ के फिर दोबारा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। 2 नंबर क्रमांक संख्या पे हमारा चुनाव चिन्ह का निशान लालटेन छाप, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग व्यक्तिगत रूप पे मुझे जानते हैं और कई लोग मुझे ऐसा बात बोलते भी कि केवल और केवल अमर पासवान की व्यक्तिगत छवि के ऊपर हम वोट देने का काम कर रहे हैं। और उस व्यक्तिगत छवि को मैं कभी खराब होने नहीं दूंगा, कभी आपसे संबंध खराब नहीं होने दूंगा। इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोगों का जो मजबूती के साथ अब तक मिलते रहा, आप लोग पुनः मुझे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। आपका प्रतिनिधित्व जो है मैं एक भाई के रूप में करूंगा, यहाँ ऐसे रूप में नहीं करूंगा कि बनाना किसी को विधायक और पूछना किसी और से कि क्या विधायक से समय मिलेगा। ऐसे लोगों को चयनित करना नहीं है और आप अच्छी तरह जानते हैं
ऐसे लोग भी आप लोग के बीच में घूम रहे हैं। आपने अगर विधायक बनाया है तो विधायक से सवाल जवाब करने का आपको पूर्ण रूप से हक है, लेकिन ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका न दिया जाए। ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दे भी दिया है आपने, लेकिन एक बार धोखा और ठेस खा करके मुझे लगता है कि लोगों को पूर्ण रूप से जागरूक हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि भाई ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनसे पहल करने के लिए मांगा जाए तो अपने पति का नाम, अपने परिवार का नाम पहले रखने का काम करते हैं, बोलते हैं उनसे पूछ के बताइए। तो क्या विधायक हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हम जो है किसी के परिवार से जाके पूछें कि विधायक जी को हमने ये काम दिया था और ये काम कराना है। ऐसे मजबूत साथी को आपको चुनना है कि जो आपके काम को, आपकी बातों को डायरेक्ट सुनने का अमल कर सके, वादा कर सके, तभी जाके वो है प्रतिनिधित्व का सही मायने में जो है असल अधिकारी होता है, अधिकार रखता है। तो मैं वही चाहूंगा, क्योंकि लंबा समय है आप लोगों के बीच में, इतना पल भी बिताने का मौका मिला है, बहुत खुश हूं मैं। और इस वादे के साथ आप लोग के बीच से यहाँ से रुखसत करूंगा, जाऊंगा कि आप लोग का साथ जो है अमर पासवान अपने जीवन भर नहीं छोड़ने का काम करेगा, लेकिन आपका साथ और मजबूती पूर्ण रूप से हमारे साथ होनी चाहिए। एक व्यक्तिगत छवि के ऊपर जो है आप लोग को पूर्ण रूप से अपनी मजबूती, एक एक आपका कीमती वोट जो है व्यक्तिगत छवि के ऊपर जो है आप लोगों को देने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें निर्णय ये लिया गया है, जो हमारा समाज अब हर जगह, जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सारे जो हमारे समाज के लोग हैं, सिर्फ खबड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण बिहार में जो हमारे समाज के लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर महागठबंधन की तरफ अग्रसर हो गए हैं और महागठबंधन का हाथ मजबूत करने के लिए सब लोग एकत्रित हो रहे हैं हर जगह। क्या दिख रहा है? कारण क्या है? देखिए, कारण है कि अभी देखिए क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी भी आए थे मुजफ्फरपुर कार्यक्रम में, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने जिक्र किस बात का किया? गोलू हत्याकांड। उन्होंने गोलू हत्याकांड का जिक्र किया, जो कि आज से कई एक वर्ष पहले की बात है। गोलू हत्याकांड 2001 में हुई थी। गोलू हत्याकांड के बाद उस समय लालू यादव जी की सरकार थी, इसलिए बदनाम करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यही बात करना था तो प्रधानमंत्री जी को नवरूणा कांड पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? इतनी हत्याएं बिहार में जो आम रोज लोगों की हो रही है, इस पे उनको बोलना चाहिए था। विकास की बात करना चाहिए था कि विकास क्या हुआ, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है। तो विकास का बात ना करके लोगों को और युवाओं को, चूँकि युवा वर्ग जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है, कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए तैयार है और उनका साथ भी दे रहा है, इसलिए युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अभी लालगंज में क्या हुआ? लालगंज में योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी इसी तरह की बात, जैसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं वैसा ही उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वही कर रहे हैं। आप भी कभी जदयू में हुआ करते थे? देखिए, पार्टी में किसी भी पार्टी में कोई आदमी होता है तो नीति, सिद्धांत और विचारधारा के आधार पे होता है। जब पार्टी से सिद्धांत, नीति और विचारधारा मिल ही नहीं रहा है तो फिर पार्टी में रहने का मतलब नहीं बनता है। तो ये परिवर्तन का समय है, तो निश्चित तौर से जो जहाँ हमारा समाज है, हम अपने समाज के साथ हैं। कृषि समाज किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। हम लोगों का शुरू से ये नारा है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। विषय प्रतिनिधि चुनने का भी है। क्या बरमर्सी समाज दल से ही जुड़ा रह जाएगा जीवन भर? क्या बरमर्सी समाज किसी एक दल विशेष का बधुआ मजदूर है? बरमर्सी समाज के मान सम्मान की बात जो भी दल करेगी उस दल के साथ हम रहेंगे। आज बोचहां विधानसभा के सभी प्रबुद्ध बरमर्सी भाइयों की एक युवा साथियों की एक बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3 साल पहले जो अमर पासवान जी को मदद और सहयोग करके आशीर्वाद वोट के माध्यम से देने का काम किया, आज हम लोगों ने उस 3 साल का समीक्षा किया। बरमर्सी समाज के लोगों ने समीक्षा के उपरांत यह पाया कि पिछले 3 वर्षों में अमर पासवान जी के किसी भी क्रियाकलाप से समाज को किसी तरह का तकलीफ नहीं हुआ है। ईमानदारी पूर्वक इन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम किया है और बरमर्सी समाज को जो मान सम्मान चाहिए इन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा। इस कारण आज बरमर्सी समाज बोचहां ने ये तय किया कि पुनः हम लोग अमर पासवान जी को, महागठबंधन राजद के उम्मीदवार को लालटेन छाप पर मोहर लगाकर पुनः विजयी बनाएंगे और बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। है कि बरमर्सी समाज
आज से 2 वर्ष पहले ही निर्णय ले लिया था कि अमर पासवान को ब्रह्मर्षि समाज का समर्थित उम्मीदवार बनाया जाएगा, बनाया गया और उनको 2 साल पहले भी जिताया गया। आज भी यही है कि इन्होंने 2 साल जो पहले हम लोग जो मेहनत किए वो खरा उतरे। उस अनुसार अगर जो हमारा सेवा करेगा, जो मुझे सम्मान देगा, हमको वोट देने का हम लोग ने वादा किया था, जो वादा पे आज भी हम लोग खड़े हैं और इनको वोट देकर जिताएंगे। एनडीए का कोर वोटर कहा जाता था, लेकिन मैंने हम लोग कोर वोटर नहीं, हमको जो सम्मान देगा, उसको हम लोग वोट देंगे। हम ये भी कह रहा हूँ कि A to Z के वादा में हम लोग नहीं आए, मुजफ्फरपुर जिला नहीं आया। उसमें कहीं ना कहीं एक समझिए कि हमें इच्छा हमारी है, लेकिन सब्जी में अगर नमक नहीं छूट जाता है तो थोड़ा मनहूस हो जाता है। लेकिन अमर पासवान के प्रति ये ऐसी बात नहीं है, भावना नहीं है। अमर पासवान हम लोग के समर्थित उम्मीदवार है, हम लोग पर हथेली पर हम लोग को रखे हैं, हम लोग भी इनको हथेली पर उठाएंगे। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम मुरारी शरण सिंह है। इसी समाज के साथ बैठक हुई है और 2022 से जब प्रथम बार हम चुनाव में आए और तब से ये समाज जो है हमारा साथ देने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहा है और आज भी व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत छवि के ऊपर ये समाज आज भी अमर पासवान को जो है बेहद पसंद करते हैं और उनके साथ रहने के लिए व्यक्तिगत छवि पे चलने के साथ साथ तैयार है। एनडीए के कोर वोटर हैं, फिर भी आपको समर्थन नहीं आया है, क्या कहें? बिल्कुल, व्यक्तिगत छवि जो है बहुत अहम होता है राजनीति में और जिस तरीके से हमने सर्वदलीय सम्मान, सर्व समाज सम्मान देने का काम किया है, उसमें जो है बहुत अहम भूमिका रहती है और इस समाज को जो है सम्मान के प्रति जो है हम लोग ने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है। हो सकता है कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन ये समाज व्यक्तिगत तौर पे अमर पासवान के साथ मौजूद रहा है, खड़ा रहा है। 3 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम भी छूट गए हैं, तो क्या आगे क्या कीजिएगा? बिल्कुल, ऐसे कईयों काम हैं जो विधानसभा के पटल पे जा कर के हम लोग को करना है। सबसे पहले जो है भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, आपने बहुत सारे ऐसे सड़क देखे होंगे जहां ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन को देना चाहते हैं लेकिन उन्हें अधिग्रहण का पैसा नहीं दिया गया। उस अधिग्रहण का अगर पैसा उन्हें मिल जाए तो मुझे लगता है कि कईयों पगडंडियाँ जो हैं सड़क में तब्दील हो जाएंगी। फिर हमारे क्षेत्र में ऐसे कईयों जो पुल पुलियाँ हैं जिस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उस पे हम लोग काम करेंगे। सड़क पे काम करने की ज़रूरत है और हमारी एक सोच है कि फ्री की रेवड़ियाँ तो सरकार ने बहुत बांट ली, लेकिन अगर यही पैसा एक विधायक की अनुशंसा पे अगर सही अनुशंसित तरीके से किया जाता तो एक पंचायत में साल में अगर एक ही रोड 2 से 3 करोड़ रुपए का अनुशंसा के तौर पे विभागीय टेंडर के द्वारा कंप्लीट किया जाता और उसको 3 से 4 पंचायत को टच कराया जाता तो मुझे लगता है जनता में एक विश्वास पैदा होता, क्योंकि एक तो गुणवत्ता भी बढ़ती और लोगों में एक विश्वास बढ़ता कि हमारा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा। 5 साल में 5 ऐसे रोड बन सकते हैं। विपक्ष में थे 3 साल और काम कराने में काफ़ी परेशानियाँ थी, चुनौती रही होंगी? चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन जनता का जो प्रेम आशीर्वाद है वो पूर्ण रूप से हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, जिसलिए हम लोग को हिम्मत बढ़ती है और हिम्मत जब बढ़ती है तो वहाँ पे जाके अधिकारियों के समक्ष जो है काम कराने में हम लोग जो है सफल हो पाते हैं। विभिन्न समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से सर्व समाज जो है हमारे साथ जुड़ा रहता है। सभी समाज को आदर सम्मान देने का हमने काम किया है और सब समाज के बीच में सुख दुख के साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए सब समाज जो है हमारे साथ है और ये जो आंकड़ा, जीत का आंकड़ा है, वो जो है आपको बड़े अंतर में तब्दील होते हुए इसी प्रकार से आपको दिखेगा।